गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 5 जो हमने आपको कुछ कल पढ़ाया था, सबमिट विद इन। हम इसको आप कल पढ़ाए थे एक पैराग्राफ। अब देखिए उससे आगे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, शिखर से गेटिंग डाउन मीन्स नीचे उतरते समय, समिट मीन्स शिखर से। जब मैं शिखर से नीचे उतर आया, जब मैं शिखर से नीचे उतरने के बाद वंस द फिजिकल एक्साउसिस हैड गॉन। एक्साउसिस मीन्स होता थकान, फिजिकल मीन्स शारीरिक। तो एक बार शारीरिक थकान जाने के बाद, जब मैं शिखर से नीचे उतर आने के बाद एक बार मेरी शारीरिक थकान जाने के बाद आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने स्वयं से पूछा। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। मैंने स्वयं से पूछा। द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लेम, मैंने स्वयं से एक प्रश्न पूछा। वाई आई हैड क्लम एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों की। क्लम मीन्स होता है चढ़ना। एवरेस्ट मीन्स शिखर, मैंने शिखर पे चढ़ाई क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। वाई डिड द एक्ट मीन्स होता प्रतिक्रिया, ऑफ मीन्स रीचिंग द समिट, मतलब शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया। रीचिंग मीन्स क्या होता है पहुंचना, शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया। हैव सच ए होल्ड माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना के हाथ क्यों पकड़े हुए था, मतलब मेरी कल्पनाओं से क्यों जकड़े हुए था। ठीक है। होल्ड मीन्स पकड़ना बताया ना अभी हमने। तो वाई हैड एट द, मतलब शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया, सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना पर क्यों जकड़े मतलब पकड़े हुए था, इतनी जोर से मतलब पकड़े हुए था, मेरी कल्पनाओं को जकड़े हुए था या क्यों पकड़े हुए था। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, मैंने इसे अपने भविष्य फ्यूचर मतलब पास्ट में के आने वाले समय पर सोचा, मैंने इस कल्पना को सोचा। एंड विथ इट वाज ऑलरेडी ए थिंक मीन्स बात होता है, सोचना भी है यहाँ, बात से मतलब ऑफ द पास्ट मीन्स पुरानी। यह बात क्या हो गई थी, पुरानी हो गई थी, यह बात पुरानी हो गई थी। पास्ट मीन्स पुरानी, यहाँ पे पास्ट का मतलब है पुरानी सी। समथिंग डन स्टडी, मैंने कुछ कल निश्चित किया। वाई एवरी पासिंग डे, बीतते समय के साथ, पासिंग मीन्स क्या, बीतते, डे मीन्स दिन, बीतते दिनों के साथ, प्रत्येक बीतते दिनों के साथ। इट वुड बिकम मोर रिमोट, मोर मीन्स अधिक, रिमोट मीन्स दूरस्थ। इट वुड बिकम मोर रिमोट, यह और अधिक पुरानी हो गई थी, मतलब ये और अधिक दूर हो गई थी, यह बातें और अधिक दूर हो गई थी, और यह बातें और अधिक दूर पे। रिमोट मीन्स होता है दूरस्थ, मतलब दूरस्थ मीन्स दूर से देखने से किसी चीज़ को कहते हैं दूरस्थ, दूर होती जा रही थी, और यह बातें और अधिक दूर होती जा रही थी। एंड और देन मीन्स तब, व्हाट वुड रिमेन, और तब कुछ शेष नहीं था। रिमेन मीन्स होता है शेष, और फिर शेष क्या रहेगा, वाट लगा ना इसमें, और
तब शेष क्या रहेगा? वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे। फेड मीन्स होता है स्मृति, फेड मीन्स होता है नहीं, मेमोरी मीन्स होती यादें, फेड मीन्स धूमिल, मतलब वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे। फेड अवे मीन्स होता है, जिस स्लोली आपका कंजक्शन के रूप में बीच में इस्तेमाल किया गया है। फेड अवे मीन्स होता है समाप्त हो जाना, फेड अवे मीन्स समाप्त हो जाना। क्या मेरी यादें, मेमोरी मीन्स क्या होता है? यादें होती हैं या स्मृतियाँ भी कहते हैं इसी को। क्या मेरी यादें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी? क्या मेरी यादें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी? देखिए एक बार उसको और पढ़ा अच्छे से। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं शिखर से नीचे उतर आया, जब मैं शिखर से नीचे उतर आया। वंस द फिजिकल एक्सहाउसर हैड गॉन, तो मेरे शरीर की एक बार वंस द फिजिकल एक्सहाउसर हैड गॉन, तो मेरे शरीर की शारीरिक थकान जाने के बाद, में फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक, एक्सहाउसर मीन्स थकान, हैड गॉन मीन्स जा चुकी, मतलब मेरी शारीरिक थकान उतर, हैड गॉन से मतलब उतरने की बात भी है या जाने, मतलब मेरी शारीरिक थकान उतर गई। जब मैं शिखर से नीचे आ गया तो मेरी एक बार शारीरिक थकान उतरने के बाद आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने माई सेल्फ में स्वयं, मैंने स्वयं से प्रश्न किया। वाई आई हैड क्लब एवरेस्ट, क्लब मीन्स चढ़ना, एवरेस्ट मीन्स शिखर, मैंने शिखर पर चढ़ाई क्यों की? और चढ़ाई करने को पर्वतारोहण भी कहते हैं, मैंने पर्वतारोहण क्यों किया? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स होती है कल्पना, होल्ड मीन्स पकड़ना, समिट मीन्स शिखर, रीचिंग मीन्स पहुंचना, एक्ट मीन्स प्रक्रिया। शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया, सबसे पहले यहाँ से इतने का अर्थ आएगा, शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया, शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया मेरी कल्पनाओं को जकड़े हुए था। क्यों जकड़े हुए था? मेरी कल्पनाओं को क्यों जकड़े हुए था? इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, यह बातें क्या हो गई थी? पुरानी हो चुकी थी, यह सभी बातें पुरानी हो चुकी थी। समथिंग डन स्टडी, मैंने कुछ, मतलब मैंने, स्टडी मीन्स क्या होता? आने वाला कल, नहीं बीता हुआ कल, स्टडी मीन्स बीता, मैंने कल कुछ किया था, समथिंग मीन्स कुछ, मैंने कल कुछ किया था। विथ एवरी पासिंग डे, प्रत्येक बीतते दिनों के साथ, पासिंग मीन्स होता है बीतते, प्रत्येक बीतते दिनों के साथ। इट वुड बी बिकम मोर रिमोट, रिमोट मीन्स और दूरस्थ, यह अधिक दूरस्थ होती जा रही हैं। क्या यादें उसकी? यह अधिक, मोर मीन्स क्या था? अधिक से अधिक होता है ना, यह अधिक से अधिक दूर होती जा रही हैं। एंड तब, और एंड देन, और तब, भाट वुड रिमेन, कुछ शेष नहीं था। देन वुड भाट रिमेन, अब क्या शेष है? और तब क्या शेष है? वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, वुड मीन्स क्या, माई मीन्स मेरी, मेमोरी मीन्स याददाश्त या स्मृतियाँ, यादें, कुछ भी कह दो। फेड अवे मीन्स होता है समाप्त हो जाना, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। क्या मेरी यादें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी? आगे सभी को, अब देखिए उसके आगे। ऑल दीज थॉट लेड मी द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू माई पीपल क्लेम माउंटेन, एज नहीं, ऑल दीज थॉट, सभी, इन सभी विचारों से, थॉट मीन्स क्या होता है? विचार, इन सभी विचारों से। लेड मीन्स होता है प्रेरित करना, लेड मीन्स होता है प्रेरित करना, मी मीन्स मुझे, द क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, माई सेल्फ मीन्स स्वयं का। टू एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, पीपल मीन्स लोग, क्लाइम मीन्स चढ़ना, माउंटेन मीन्स पर्वत।
इन सभी विचारों ने मुझे स्वयं से यह प्रश्न पूछने को प्रेरित किया। इन सभी विचारों, इन दिस थॉट मीन्स होता है इन सभी विचारों ने, लेड मीन्स प्रेरित के, मी मीन्स मुझे, द क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, माई सेल्फ मीन्स स्वयं से। इन सभी विचारों ने मुझे क्वेश्चन पूछने को, मतलब स्वयं से प्रश्न पूछने को प्रेरित किया। टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, कि लोग पर्वतारोहण क्यों करते हैं, कि लोग पर्वत में चढ़ाई क्यों करते, क्लाइम में चढ़ना होता है, माउंटेन में पर्वत, कि लोग पर्वत पे चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का क्वेश्चन मतलब इस प्रश्न का उत्तर बताना सरल नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर बताना सरल नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे सरलतम उत्तर यह था, सबसे सरलतम उत्तर यह था, एज अदर हैव सेड, जो अन्य लोगों ने बताया। अदर्स मीन्स अन्य लोगों के लिए कहा, जो अन्य लोगों ने बताया। बिकॉज इट इज देयर, यह उसका अस्तित्व है। देयर में मतलब अस्तित्व मीन्स होता है यह उसका दिया हुआ है, भगवान का देन है, इसका मतलब यही है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ देयर लिखा है तो इसका मतलब यह क्योंकि यह इसका अस्तित्व है। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्ट, इसमें बड़ी कठिनाइयों को पेश करता है। मतलब प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, उपस्थित या पेश करना। यह बहुत अधिक कठिनाइयों को पेश करता है या उपस्थित करता है। यह बहुत डिफिकल्ट मीन्स कठिनाइयाँ। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है कठिनाइयाँ। डिलाइट मीन्स आनंद, ओवरकमिंग मीन्स काबू पाना। लोग इन कठिनाइयों पर काबू पाने में बहुत आनंद है। लोगों को या मनुष्य को बाधाओं पर काबू पाना, मनुष्य को कठिनाइयों में या बाधाओं में काबू पाना बहुत अधिक आनंदित करता है या खुशी देता है। बहुत अधिक खुशी, डिलाइट मीन्स क्या होता है, आनंद या खुशी, बहुत अधिक खुशी देता है। ओवरकमिंग मीन्स काबू पाना, ऑब्स्टिकल्स मीन्स कठिनाई। व्यक्ति को या मनुष्य को कठिनाइयों पर काबू पाना बहुत अधिक आनंदित करता है। द ऑब्स्टिकल्स इज क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, ऑब्स्टिकल मीन्स कठिनाइयाँ, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, माउंटेन मीन्स पर्वत पे चढ़ने की कठिनाइयाँ आर द फिजिकल, शारीरिक होती हैं। मतलब फिजिकल मीन्स शारीरिक, पर्वत पे चढ़ने की कठिनाइयाँ मतलब पर्वत पे चढ़ना शारीरिक कठिनाइयाँ होती हैं। या ऐसा कहती थी, पर्वतारोहण करने में हमें शारीरिक कठिनाइयाँ होती हैं। या पर्वतारोहण कह दीजिए, चाहे पर्वत में चढ़ने में हमें शारीरिक कठिनाइयाँ होती हैं। एक क्लाइंब टू समिट मीन्स, एक शिखर पर चढ़ने का मतलब है, एक शिखर पर मीन्स क्या होता है, मतलब समिट मीन्स शिखर, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। एक शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मीन्स होता है सहन शक्ति, इंड्योरेंस मीन्स सहन शक्ति। प्रेसिडेंस मीन्स होता है दृढ़ता, एंड विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति। समिट पे मतलब शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति होना जरूरी है। शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति जरूरी है। द डोमिनेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट exhilarating as it was for me also। डोमिनेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन। दीज फिजिकल मीन्स शारीरिक, क्वालिटीज मीन्स गुणों में, शारीरिक गुणों को का प्रदर्शन। इज नॉट नो डाउट मीन्स निसंदेह, एक्साउटली मीन्स का रोमांचक। तो शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह रोमांचक होता है। शारीरिक
गुणों का प्रदर्शन निसंदेह, नो डाउट मीन्स होता है निसंदेह। एक्सीलेंट्रेशन मीन्स होता है रोमांचिक। शारीरिक गुणों का इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निसंदेह रोमांचक होता है। एज इट जैसे, इट वाज फॉर मी आल्सो जैसे मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, या ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। अब देखिए इसके आगे, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर। I have a more personal answer to the question from my childhood. I have been attracted by mountains. I have means मैं, more means अधिक, personal means नज़दीक। पर्सनल मीन्स क्या होता है? नज़दीक होता है। आंसर मीन्स उत्तर। टू द क्वेश्चन मीन्स प्रश्न का। इस प्रश्न का मेरे पास एक निजी उत्तर है। इस प्रश्न का मेरे पास एक निजी उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्ट बाई माउंटेन। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन से। बचपन से। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करता है। माउंटेन मीन्स पर्वत। पर्वत मुझे बचपन से मेरे मन को आकर्षित करता है, या ऐसा कि बचपन से मेरे मन में पर्वत का आकर्षण रहा है। बचपन से मेरे मन में पर्वत का आकर्षण रहा है। बचपन से मेरे मन में पर्वत का आकर्षण रहा है। आई हैड बीन मिसेबल लॉस्ट। I had been miserable lost when away from mountains in the plain. पर्वतों से दूर मैदानों में जाने पर I had been miserable lost when away from mountain। तो पहले कहेंगे इसका अर्थ, when away from mountain, पर्वतों से दूर जाने पर। पर्वतों से दूर, प्लेन में क्या होता है? मैदान, मतलब सिंपल मैदान उसको कहा गया है। When away from mountain in the plain, पर्वतों से साधारण मैदानों में जाने, पर्वतों से दूर साधारण मैदान जाने में। मिजेबल मीन्स होता है दुख। मिजेबल मीन्स होता है दुख। तो बड़ा, लॉस्ट मीन्स खो गया। जाने पर मैं दुखी हो जाता था। मिजेबल मीन्स क्या होता है? दुखी होना। पर्वतों से दूर मैदानों पर जाने में मैं क्या हो जाता? दुखी हो जाता था। माउंटेन आर नेचुरल एट इट बेस्ट। पर्वत प्रकृति का सबसे अच्छी देन है। पर्वत प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा रूप है। कुछ भी कह दीजिए। पर्वत प्रकृति के, नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्रकृति की सबसे अच्छी देन है। देयर ब्यूटी एंड मिजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज। देयर ब्यूटी मतलब उसकी सुंदरता एंड मिजेस्टली मीन्स होती भव्यता। पोज ए ग्रेट चैलेंज मीन्स चुनौती। पोज मीन्स पेश करती है। उसकी सुंदरता और भव्यता एक बड़ी चुनौती पेश करती है। पोज मीन्स क्या होता है? पेश करना। उसकी सुंदरता और मिजेस्ट्री मीन्स होता है भव्यता। पोज मीन्स पेश करता है। ग्रेट चुनौती में महान या बड़ी चुनौती। उसकी सुंदरता और भव्यता एक बड़ी चुनौती को पेश करता है। एंड लाइक मैनी, और उसे बहुत से लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। आई बिलीव दैट माउंटेन आर ए मीन ऑफ कॉम्बिनेशन विथ गॉड। आई मीन्स मैं, बिलीव मीन्स विश्वास करता हूँ। माउंटेन, आई बिलीव दैट मैं उस पर विश्वास करता हूँ। माउंटेन मीन्स पर्वत। एट आर मीन्स इसका मतलब, मेन मीन्स मतलब कम्युनिकेट विथ गॉड, परमात्मा से निकट। क्या होता? परमात्मा से निकट। गॉड मीन्स परमात्मा,
कॉम्यूटेटिव मीन्स होता है निकट संबंध, कि पर्वत परमात्मा से निकट संबंध बनाने का साधन है। आई बिलीव मुझे विश्वास है कि पर्वत परमात्मा से निकट संबंध बनाने का साधन है। मुझे विश्वास है कि पर्वत परमात्मा से निकट संबंध बनाने का एकमात्र साधन है। देखिए आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है, इसके आगे हम आपको कल होमवर्क पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही सही है।